राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्वी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो बाबा मोहन राम की कृपा से बाबा मोहन राम पे करते हैं बाबा मोहन राम की पूजा। दिन की शुरुआत मेरी पूजा के साथ में हो चुकी है। तो बाबा मोहन राम की कृपा सब पे बनी रहे। किसी किसी दिन तो इतनी जल्दी हो जाती है कि सूरज नहीं निकलता, और किसी किसी दिन थोड़ा लेट हो जाती हूँ कि सूरज पूरा दिख जाता है। पार्थो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चलो उठो। चल बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे। देख, राधे 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 बिचुइया। पार्थो, दोबारा सो गए बेटा तू? चल। पार्थ, छोटे बाबू, ओ छोटे बाबू, ओई ओई छोटे बाबू, जल्दी तैयार हो जा। पार्थ का लंच, बोतल और नाश्ता तैयार। पार्थ जा चुका है स्कूल, तैयार हो गया था, उसके लिए मैंने लंच वगैरह सब बना के दे दिए थे और पार्थ गया स्कूल।
अब आते टाइम आज परेशान हो रहा है कि हाँ मतलब मैंने उसे बता दिया ना कि आते टाइम पे मैं उसे नहीं मिलूँगी, तो उसे यही हो रहा है कि मम्मा आप नहीं होगी, मैं कैसे। अब मुझे ये था कि हाँ मतलब अब मैंने जेठ की लड़की उससे बोल दिया कि हाँ मैं नहीं मिलूँ घर पे, तो आप इसको अपने साथ में लेके आना, मैं ना हूँ तो अपने साथ अपने घर पे ले जाना, क्योंकि चाहे मम्मी पापा यहाँ पे हों तो भी वो यहाँ पे नहीं रुकता, तो भी उसे ये रहता है कि हाँ मतलब मुझे बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे साथ में तो पार्थ ये है खेल भी लेता है, कुछ ना कुछ बोलता करता रहता है। बाकी फिर मतलब मम्मी पापा के साथ में उसे यही है कि हाँ मतलब मैं माँ जी तो सो जाएंगी और बाबा भी इधर उधर चले जाएंगी, तो नहीं रुक पाएगा। तो इसलिए और आज मुझे खुद भी लग रहा है, मन तो हो रहा है कि उसे ले जाऊँ लेकिन नहीं ले जा सकती। तो पार्थ जा चुका है। आज पार्थ के लिए मैंने दिए थे चावल बना के, जो मैंने जीरे का तड़का लगाया था इसमें ऐसे ही, और बल्कि उसे फिर कम ही पसंद है, लेकिन ये वाले उसे पसंद आ गई। मनीषा दीदी बहुत बनाती थी जीरे का तड़का, सिर्फ इसमें मैंने अपने में सब्ज़ी डाली है। पार्थ को मिर्ची लगती है, उसने मना कर दिया कि मुझे सब्ज़ी मत देना, सिर्फ ऐसे ही दे देना। तो मैं भी फ़िलहाल कर लेती हूँ नाश्ता अपना, क्योंकि चाय दूध तो मैं कुछ पीने वाली हूँ नहीं, चावल ही खा लेती हूँ और फिर अपना काम करती हूँ। अभी सारा काम ऐसे ही है। तो काम सारा हो गया कंप्लीट, सब कुछ हो चुका है प्रॉपर। अब करती हूँ बस मैं खाने की तैयारी। अब मैं चलती हूँ तो जल्दी फटाफट। चाव बन गई। और अगर वो बहू ही खराब है तो ऑटोमेटिकली बच्चे ऑटोमेटिकली खराब जाएंगे, वो लड़ाई झगड़े में जाएंगे। तो हम एक सिलाई के और पार्लर के माध्यम से आप सबको कुछ अच्छाइयाँ भी आपके पास करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक महिला अपने घर को नहीं पूरे पड़ोस को ठीक कर सकती है, क्योंकि आप जब आपके पड़ोस में गलती होगी तो आप पड़ोस में भी जाके बोलोगे ये चीज़ गलत है। और हम लेडीज़ों का एक हुनर होता है कि हम बुराइयाँ देख के चुप नहीं बैठते हैं, हमें बोलना जरूर होता है कि ये चीज़ गलत है और हमें वही काम करना है।
हमें अच्छी चीज़ें सीखनी है और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे हमें आवाज़ उठानी है। सरकार, पुलिस हमारे साथ है और इसीलिए हम आपसे ये चाहते हैं कि सेंटर में आप आके अपना सिलाई, पार्लर, मेहंदी खुद भी कोर्स करो, अपने पास पड़ोस वालों को ही बोलो, क्योंकि जब आप खुद सीख जाओगी तो ज़रूरी नहीं आपको कोई जॉब के लिए जाना पड़े, आप घर बैठे भी कमा सकते हो। आपकी नहीं सुन रहा तो तब हमारी संस्था अपने की मदद करें, लेकिन साथ ही हम आपको जागरूक करने के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए हमने सिलाई, पार्लर, मेहंदी, जॉब ओरिएंटेड कोर्स या कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इंस्टीट्यूट हाई फीस लेते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाते। हम क्या करते हैं, 25,000 कैसे देंगे, आप घर में बैठ जाओ या उन्हें घर में प्रैक्टिस कर लो। जब बच्चे को नहीं पता होता कि मैं ये पढ़ाई तो जरूरी होती है, लेकिन पढ़ाई में अगर मुझे सिर्फ 1, 2, 3, 20 रुपए का हिसाब करना आ जाए कि 2 जमा 2 4 रुपए होते हैं तो भी मैं घर बैठे कोई अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। इसलिए हम ये इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं ताकि आप सब बहनें सीखो और सीख के घर बैठे कुछ अर्न करो। जब आपको अर्निंग होगी आप अपनी जैसी 10 महिलाओं को और बढ़ा करोगे। आज हम 30-40 हैं, कल हम 100 होंगी, फिर हम 1000 होंगी, हम खुद पे खुद बढ़ने लगेंगे। और जब आप कुछ करोगी तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे, क्योंकि हर टाइम में कहता है कि हाँ पढ़ाना है, लेकिन बच्चों को इतना पढ़ाओ कि बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं और एक दिन वो आपका कोर्स या कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं सरकारी जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इंस्टीट्यूट हाई फीस लेते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा पाते। हम क्या करते हैं, 25,000 कैसे देंगे, आप घर में बैठ जाओ या उन्हें घर में प्रैक्टिस कर लो। जब बच्चे को नहीं पता होता कि मैं कैसे सरकारी जॉब का फॉर्म क्लियर करूँगा, गाइडेंस उस इंस्टीट्यूट से मिलती है। हार के अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो कि फर्स्ट आता है वो भी रह जाता है, क्योंकि सरकारी जॉब का उसे नहीं पता होता, वो फॉर्म भरता है लेकिन लग नहीं पाती क्योंकि उसे पता नहीं होता कैसे मुझे क्लियर करना है। तो वो सारे कोर्स भी हम कम फीस में करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको अच्छी जॉब मिले। अगर उनको अच्छी जॉब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे देश के क्राइम खत्म है, क्योंकि वो चोरी नहीं करेंगे और वो किसी को मारेंगे नहीं। एक इंसान जब कोई काम कर रहा है उसे किसी से लड़ने के लिए टाइम ही नहीं है, और जब टाइम नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हमें पुलिस से लाशों की मदद नहीं करनी पड़ेगी, हमने पहले ही क्राइम को खत्म कर दिया। एक महिला जो कि पूरी फैमिली चलाती है, वही महिला पूरे घर बनाती है, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, मेरे हमारे सास ससुर एक बहू पे डिपेंड हो जाते हैं। अगर एक बहू अच्छी है तो वो अपने बच्चों को पन्नी के या बाहर में वो भी तो ले या खा ले लड्डू खा ले पन्नी पे। मेरे पास एक दी है, उनकी कॉल आई थी तो और व्हाट्सएप मैसेज आए थे कि भाभी जी आप आना, हम संगम विहार में संस्था की तरफ से सेंटर खोल रहे हैं जो सिलाई और पार्लर का है। तो वहाँ पे ओपनिंग थी, उन्होंने कहा ओपनिंग में आप आना, आप ओपनिंग करना हमारे साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा मुझे ऐसे जाना है वहाँ के लिए। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है तो चलेंगे। फिर हम चले भी गए थे। मैं घर से निकल गई थी 10:30 बजे। मैंने कहा चलो टाइम दिया था उन्होंने, फिर मैंने कहा टाइम से मैं पहुँच ही जाऊँगी, कम से कम 12-1 बजे जाने थे। मैंने कहा तब तक तो मैं पहुँच जाऊँगी। तो मैं 10:30 बजे घर से निकल गई थी। फिर मैं थोड़ी ही दूर गई थी, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तो फिर मुझे अचानक ही पापा की कॉल आ गई। फिर पापा ने बोला कि मैं घर पर आ रहा हूँ, और पापा वहाँ से निकल चुके, लगभग पहुँचने ही वाले थे। जितना मैं पहुंची थी पापा मुझे उसी आसपास में, मतलब वहाँ के ही पापा ने मुझे कॉल की थी। फिर मैंने कहा मैं तो यहाँ से जा रही हूँ और पापा वहाँ से आ रहे, क्योंकि संगम विहार जाना था दिल्ली में ही। तो फिर मैंने कहा चलो ये सेंटर तो ओपनिंग होती रहती है। फिर मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा दीदी अगर
अर्जेंट इतना ना हो तो मैं ना आऊँ। फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, अगर कोई नेक्स्ट सेंटर होगा आप उसकी ओपनिंग कर देना, उसमें चलना। लेकिन उन्होंने मुझे आगे से ही बोला था कि हाँ आप आना। मुझे अच्छा लगा, मैंने इनसे भी बोला, मैंने कहा हाँ मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया गया है तो कोई नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अच्छा ही लगता उनको मैं जाती। तो फिर इन्होंने भी हाँ कर दिया था। फिर मैंने कहा आ जाएंगे और साथ के साथ आ जाएंगे। मैं पार्थ को भी नहीं लेके जा रही थी, मैंने कहा मैं खाम पार्थ परेशान होगा, स्कूल और ट्यूशन की छुट्टी होगी। लेकिन फिर पापा की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा दीदी अगर मेरे पापा घर से नहीं निकलते तो मैं उनको बोल देती कि आज मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन मेरे पापा निकल चुके हैं, आधे रास्ते से भी ज़्यादा आ चुके हैं। मैंने कहा इसलिए मैं नहीं आऊँगी। तो इसलिए सॉरी दीदी मैं नहीं आ पाई, नेक्स्ट कभी होगा तो ज़रूर आएंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इस चीज़ के लिए। और मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। गए थे और फिर आए वापस ये था कि हाँ मतलब जा रहे हैं, और फिर बीच में यहाँ से आ गए। सुबह से जल्दी जल्दी कर रही थी कि हाँ मतलब जाना है, मुझे जाना है। तो इसके बाद नहीं गई, पर हाँ पापा आ गए आज, बल्कि आज ये पापा भी आ गए हैं, एक अंकल है मेरे वो भी आ गए हैं, और विक्की की भी अभी कॉल आई थी, वो भी बोल रहा था आने के लिए। और मतलब एक तो होता है, कभी तो होता है कि कोई नहीं आता, और कभी होता है कि एकदम इतने सारे आ जाते हैं तो अभी पापा पार्थ को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए थे, बोल रहे थे आज मैं पार्थ को ट्यूशन में खुद छोड़ के आऊँगा, तो पापा उसे लेके गए थे। अब मैं खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। आने के बाद में फिर ऐसे हो गए थे, फिर मैं नहाई, आके वहाँ से फिर कपड़े चेंज करके जब रिलैक्स हो के अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हो गई जब पार्थ को मैंने भेजा था। अब चाय वाय बना के दी है, तो अब मेरा खाने का टाइम हो गया, मैं खाना बना लेती हूँ। तो व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।